Hello children, welcome to my channel. So in this video I am going to discuss the topic nitrogen fixation from the chapter microorganisms friend and foes. ठीक है, तो आज ये मेरा सेवन्थ वीडियो है, सेवन्थ लेक्चर का ये मेरा वीडियो है। बाकी जो टॉपिक है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर रखे हैं, उसमें से आप जाके देख सकते हैं। और ऊपर भी लिंक्स जो हैं वो पॉपअप होती जाएंगी बीच बीच में, आप उसमें से भी जा कर के प्रीवियस चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें क्या है, यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th एंड 7th। अब हम लोग ने राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में क्लास 6th और 7th में हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोग सब ने पढ़ा हुआ था। सो it is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants। तो ये और ये क्या होता है, किस में ये इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो राइजोबियम का जो काम है, इसका काम क्या है, वो है नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन कहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। Recall that rhizobium lives in the roots of leguminous plant। और राइजोबियम ये रहता कहाँ है, ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है। ठीक है, यानी कि ये एक, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये समझ लीजिए, ये एक प्लांट है, ये सॉइल का बेस हो गया, और ये आपकी एक मिनट में बताती हूँ आपको, और ये आपकी रूट्स हैं। ठीक है, ये रूट्स निकली हुई हैं, इस तरह से ये निकली है। ठीक, अब इस रूट्स में क्या होगा, ऐसे नॉट्स होते हैं, नॉट्स होंगे हर रूट्स में, आपको ये नॉट्स मिलेंगे हर रूट्स में। अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट को उखाड़ेंगे, अपरूट करेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे पीज होता है ना, वो सारे हमारे लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं। तो ऐसे ऐसे नॉट्स होते हैं रूट्स में। तो इन्हीं रूट्स के अंदर जो है वो राइजोबियम रहता है। राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया। तो ये इसी रूट्स के अंदर रहता है, और इसी का काम है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्योंकि ये कौन से नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये इस नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिर उसके बाद जो है प्लांट उसको एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो सच एज बीन्स एंड पीज। अब देखिए ये रूट्स कहाँ आपको पाई जाएंगी, बीन्स में एंड पीज में, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यहाँ पर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। अब कभी कभी क्या होता है, ये लाइटनिंग के वजह से भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant। अब लेकिन यहाँ क्या है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट है। You may wonder how। Let us understand this in the next section। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये आप देख सकते हैं, सेम जो मैंने पिक्चर यहाँ ड्रॉ किया था, ये एक रूट है, सॉरी ये प्लांट रूट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये नॉट्स देख रहे हैं ना, छोटी 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 स्मॉल ये नॉट्स आपको ये दिख रही हैं। इसी नॉट्स में ये के अंदर जो है आपको ये राइजोबियम मिलेगा। ये सारी नॉट्स आपको दिख रही है ना, यही है राइजोबियम। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स, और इसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, अब क्या है, वो डायरेक्ट तो हमारी प्लांट नहीं लेती है, तो वो किस तरीके से इसका ब्रेक डाउन होता है और फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में कैसे मिक्स हो जाती है। तो पूरा इसका हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे यहाँ पर हम। तो इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ये स्टार्ट होता है, एटमॉस्फेयर से ये शुरू होके किस तरीके से क्या प्रोसेस होके ये सॉइल में आता है, फिर रूट्स लेती है, इनटेक करती है, और फिर वापस जो है एटमॉस्फेयर में किस तरह से ये नाइट्रोजन चले जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट नाइट्रोजन साइकिल। सो आर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। और जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही बड़ा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है चैप्टर को पढ़ाते समय कि जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली मतलब प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते हैं, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल fix nitrogen from the atmosphere and convert into compounds of nitrogen, ठीक है। अब क्या देखते हैं यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जो है किस में कन्वर्ट करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में ये कन्वर्ट करते हैं। कौन करते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through the root system. अब एक बार ये जब कन्वर्ट हो गया सॉइल में, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में ये कन्वर्ट हो गया, तो अब जो है प्लांट्स इसको रूट के ज़रिए सॉइल से एब्जॉर्व करती है, यानी कि रूट जो है सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करता है। कैसे, वाटर से मिक्स, वाटर में जब उसको इरिगेशन करते हैं प्लांट्स को, तो वाटर में क्या होता है, वो नाइट्रोजन आता है और उसी के थ्रू ये हमारे प्लांट्स में चली जाता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है। नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। अब फिर इसका प्लांट में यूज़ होता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब एनिमल्स को कैसे मिलता है, जब ऑलरेडी अब नाइट्रोजन प्लांट्स में आ चुका है, अब एनिमल्स जब उस प्लांट को फीड करती है तब एनिमल्स के भी अंदर क्या हो गया, नाइट्रोजन आ जाता है, ओके। तो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। अब क्या होता है, उसके बाद जब प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई उस पर एक्ट करते हैं और फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि प्लांट और एनिमल्स में ऑलरेडी नाइट्रोजन है, तो वो वही जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसी को वो जो है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि अगेन प्लांट उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये जो नाइट्रोजन गैस है ये एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाती है, ठीक है। कुछ तो क्या होता है, नाइट्रोजन, कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया फंजाई जो कि नाइट्रोजनस, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं और फिर जो इनका जो वेस्ट है उसमें जो है बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करते हैं और फिर उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को वो क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, इसी को नाइट्रोजिनस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और जो कि ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है गैस, और ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड में जो कन्वर्ट करते हैं ये वापस प्लांट अपने अंदर ले लेती है। और कुछ जो है जो बैक्टीरिया फंजाई वो जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, ये वापस एयर में चले जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है वो मोर और लेस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर नाइट्रोजनस गैस जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है नाइट्रोजन कंपाउंड में और नाइट्रोजन गैस में लेकिन इन रिटर्न नहीं कन्वर्ट हो रही है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर और कहाँ से इनको नाइट्रोजन मिलेगा, प्लांट्स को, एनिमल्स को कहाँ से मिलेगा नाइट्रोजन। तो इसलिए ये सर्कल पूरा जो है होता है कि कुछ बैक्टीरिया फंजाई जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और कुछ जो है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं जो कि वापस एटमॉस्फेयर में चले जाता है। अब इसी को हम लोग इस फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ उसका साइज़, ताकि आप एक ही बार में ये पूरा ये आ जाए। आई थिंक सो आपको ये दिख रहा होगा पूरा चार्ट ये, ताकि आपको समझने में ईजी हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन सर्कल है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
अब इसमें ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कई तरह दिया, कई डिफरेंट वेज दिए हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है हमारे सॉइल में मिक्स होता है, फिर कैसे प्लांट्स लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, और फिर वापस ये नाइट्रोजन में गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा एक फुल प्रोसेस है, ये फुल साइकिल है जिसको कि बोला गया है नाइट्रोजन साइकिल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये हो रहा है, इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्स बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया फिक्स कर रहा है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। अब बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज किया, और फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में आया। तो सॉइल में वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया, और फिर उसके बाद ये प्लांट्स ने अपटेक कर लिया, ठीक है। प्लांट्स ने अपटेक किया, और इसी तो प्लांट्स में हमारा नाइट्रोजन आ गया, और इसी नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल ने खा लिया, ठीक है। एनिमल ने खा लिया, और उसके बाद जब एनिमल ने खाया, उसके बाद उसका जो वेस्ट निकला, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ। अब एनिमल एंड ईट प्लांट्स, अब उसके बाद एनिमल्स का जो एक्सक्रिएट निकला, और या फिर एनिमल जो मर गया, तो वहाँ से जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट निकला, और फिर ये वापस सॉइल में आया। तो सॉइल में जो है कुछ हमारे वही हैं बैक्टीरिया, फंगस, ये जो नाइट्रोजन वेस्ट को कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करे, ठीक है। और फिर सॉइल से प्लांट ने अपटेक किया, फिर प्लांट को इसने खाया, फिर यहाँ से इसने लिया, फिर इसका लिया। तो ये एक सर्किल इस तरह से ये पूरा होता जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं, फर्दर मूव करते हैं कि अब ये वेस्ट हुआ, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ से नाइट्रोजन वेस्ट हुआ, फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में आया, कन्वर्ट हुआ। उसके बाद फिर हम इधर चलते हैं, अब बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस ऑफ नाइट्रोजन। अब कुछ बैक्टीरिया ने कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया, गैसेस ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, और फिर ये नाइट्रोजन गैस जो है वापस ये हमारी एटमॉस्फेयर में आ गई। तो इस तरह से ये फुल हमारा ये होल साइकिल नेचर में चलता रहता है, जिस कारण एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस का कंटेंट बना रहता है, ठीक है गाइज। तो बच्चों, आज ये हमारा चैप्टर, ये जो है एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, आज ये हमारा ख़त्म होता है। और अब नेक्स्ट इसके बाद जो आता है कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइजेज, अब ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। ये मेरी आई थिंक 7th लेक्चर था। अब 8th और 9th यानी कि 2 और मैं ये लेक्चर आपको अपलोड करूँगी, और उसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज़, यहीं पे हम लोग एंड करते हैं अपना वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और इसको शेयर भी करिएगा। एंड इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर्स, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द कीवर्ड्स, ठीक है। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।